बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 71 है, जिसके अंदर हम फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के जो टारगेटिंग मेथड्स हैं, जो ट्रैवर्सलिंग मेथड्स हैं, उनको कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दोस्तों मैंने आपको पेरेंट मेथड सिखाए थे कि किस तरह से हम किसी भी चिल्ड्रन का पेरेंट फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने कल वीडियो अपलोड की उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी टैग का आप किस तरह से चिल्ड्रन फाइंड कर सकते हो कि आया कि उसमें कितने चिल्ड्रंस हैं। तो उसके मैंने दो मेथड आपको सिखाए थे। अब आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी HTML के टैग के अंदर जितने भी उसके चिल्ड्रन हैं उनमें से अगर आपने ये चेक करना होगा उसका फर्स्ट चिल्ड्रन कौन सा है और लास्ट चिल्ड्रन कौन सा है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड या फिर लास्ट चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड के भी आगे दो मेथड हैं, फर्स्ट चाइल्ड एक और दूसरा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक डिव बना के दिखाई हुई है जिसको मैंने आईडी दी हुई है यहाँ पे मेन के नाम से। अब इस डिव के अंदर जो है तीन फर्दर डिव्स हैं, ये ए जिसको ए क्लास दी हुई है, ए फिर बी फिर सी, तो ये तीन डिव्स हैं। ये तीन डिव चिल्ड्रन है किसकी, इस मेरी होल डिव की जिसको मैंने आईडी मेन दी हुई है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो आपकी मेन वाली आईडी वाली डिव है इसके कितने चिल्ड्रन है, तो इसके तीन चिल्ड्रन है। एक ये वाला पहला चिल्ड्रन जिसको ए क्लास दी हुई है, दूसरा ये चिल्ड्रन जिसको बी क्लास दी हुई है, तीसरा ये चिल्ड्रन जिसको सी क्लास दी हुई है। अब अगर मैंने इसको जैसे कि मैं आपको अगर पूछूँ कि ये जो आपकी होल डिव है जिसको अपनी आईडी मेन दी हुई है इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, तो आपको ये जो पहली डिव है जिसको ए क्लास दी हुई है इसका फर्स्ट चिल्ड्रन। और मैं अगर कहूँ कि इसका लास्ट चिल्ड्रन कौन है, तो आप कहोगे ये वाला, ये जो जिसको क्लास सी दी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे उस एलिमेंट को या उस टैग को HTML की जिसका आपने फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड फाइंड करना। तो उसके लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी क्या है हमारी, आईडी है जनाब मेन। तो ये मेन आईडी है जिसका मैंने फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड फाइंड करना था। मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी मेन वाली आईडी है डॉट उसका दोस्तों अगर आपने फर्स्ट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है फर्स्ट चाइल्ड और एक है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। तो पहले मैं वो करके देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड वाला। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो ये जो हमने मेन वाली आईडी को टारगेट किया है उसका जो भी फर्स्ट चिल्ड्रन है वो मुझे बताओ कौन सा है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्लास होती है ना, ये आप जिस चीज़ को टारगेट करते हो ना उसके अंदर जो उसका पहला टैग होता है ना, जो भी पहला एलिमेंट या जो भी पहला टैग होता है उसको ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मानता है। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड मानता है। जैसे यहाँ मैं करके देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा जो भी फर्स्ट चिल्ड्रन यहाँ पे तुमने फाइंड किया उसको ए के अंदर स्टोर कर दो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर मैंने कहा ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाकर राइट क्लिक देन पेस्ट और देन एंटर हिट कर दिया। तो यहाँ पे देखो आपको ये सिंपल ABC दिखाई दे रहा है। अभी ये हमारा फर्स्ट चिल्ड्रन नहीं है। हमने इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कंसोल पे दिखाऊंगा मैं आपको। कंसोल पे क्लिक किया और ये देखो दोस्तों उसने कहा कि आपकी जो मेन आईडी वाली डिव थी उसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो कौन है, आपकी पहली डिव जिसको आपने ए नाम की क्लास दी हुई है। तो दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मेथड होता है ये क्या करता है, आप जिस चीज़ को टारगेट करते हो उसके अंदर जो भी पहला टैग या जो भी पहला एलिमेंट होता है HTML का उसको ये फर्स्ट चिल्ड्रन मानता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे दूसरा जो इसका मेथड है फर्स्ट चाइल्ड के नाम से, तो मैंने आपको बताया था अभी भी फर्स्ट चिल्ड्रन फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक ये जो भी करवाया फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और ये दूसरा फर्स्ट चाइल्ड। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ये क्या करता है, ये बेसिकली ना आप कि जिस चीज़ को आप टारगेट करते हो ना, जिस पेरेंट को आप टारगेट करते हो उसके अंदर जो पहला HTML का टैग या पहला जो एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट चिल्ड्रन नहीं मानता, बल्कि उसके अंदर जो भी आपने कोई एंटर लगाया हुआ था, कोई स्पेस दी हुई थी, कोई कमेंट दिया हुआ था उसको ये उसका फर्स्ट चाइल्ड मानता है। मतलब जो भी इसको पेरेंट के अंदर पहली चीज़ मिलनी है ना इसने उसको फर्स्ट चाइल्ड मान लेना, इस वाले मेथड ने फर्स्ट चाइल्ड ने, कि आपकी ने जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हो उसके अंदर जो HTML का पहला एलिमेंट या पहला चाइल्ड है उसको इसने चिल्ड्रन नहीं मानना, बल्कि उससे पहले अगर आपने कोई एंटर जैसे यहाँ पे देखो आपने अपने इस फर्स्ट चिल्ड्रन से पहले ये देखो ये स्पेस दी हुई है तो ये इसको इस स्पेस को भी क्या मान लेगा, एक फर्स्ट चिल्ड्रन मान लेगा। सो दोस्तों ये डिफरेंस होता है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में और फर्स्ट चाइल्ड में। रिफ्रेश किया और ये देखो वो कहता है जनाब, अभी देखो वो कह रहा है आपने जब कहा कि मेन का पहला फर्स्ट चाइल्ड कौन है, तो वो कहता है जनाब एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट किसको वो मान रहा है, बेसिकली ये जो आपने स्पेस दी हुई है इसको वो टेक्स्ट मान रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे देखो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और एक्सपेंड करके ये देखो डाटा
डाटा जब देखोगे तो उसमें जो डाटा आ रहा है ना वो क्या है, बैकस्लैश एंड बैकस्लैश टी बेसिकली बैकस्लैश एंड दोस्तों बेसिकली स्पेस के लिए यूज, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर आपने न्यू लाइन पे जाना हो तो उसके लिए बैकस्लैश एन यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। और डबल टी ये बेसिकली टैब को शो कर रहा है, यानी ये जो आपने स्पेसिस दी हुई हैं इसको वो एक 2 टैब मान रहा है। अभी समझ आएगी बात की आपको। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट टैब, ये इतना इतना, और ये सेकंड टैब, और ये जो ऊपर आपने एक लाइन का ब्रेक किया नीचे आकर, ये उसको बैकस्लैश मान रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है, जो आपके फर्स्ट चिल्ड्रन फाइंड करने के 2 मेथड आपने अभी भी सीखी हैं। एक आपने सीखा है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो आपको क्या करता है, डायरेक्ट जो HTML का टैग होता है पहला, उसको ही फर्स्ट चिल्ड्रन मानता है। लेकिन ये जो दूसरा मेथड आपने सीखा है फर्स्ट चाइल्ड, ये क्या करता है, ये आपके पेरेंट के अंदर जो भी पहली चीज़ उसे मिलनी है, चाहे वो न्यू लाइन मिली है उसे, चाहे उसे स्पेस मिली है, चाहे उसे कमेंट मिला है, कुछ भी मिला है, उसने उसको फर्स्ट चिल्ड्रन मान लेना है। क्लियर ही बात ये वाली। चलें जी, अब जनाब चलते हैं लास्ट चाइल्ड पे। अब लास्ट चाइल्ड फाइंड करने के भी सेम 2 मेथड हैं। कौन कौन से, एक लास्ट एलिमेंट चाइल्ड और एक लास्ट चाइल्ड। तो पहले मैं करता हूँ लास्ट चाइल्ड वाला, सॉरी लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो ये मैंने दोस्तों लिखा लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब दोस्तों ये भी सेम फर्स्ट की तरह ही काम करता है कि जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड जो है वो आपके पेरेंट के अंदर जो भी पहला टैग या पहला एलिमेंट होता है उसको ही फर्स्ट चाइल्ड मानता है। ऐसे ये जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड होता है मेथड, ये भी आपके पेरेंट जिसको हमने टारगेट किया है उसके अंदर जो भी लास्ट वाला HTML का टैग या जो भी HTML का एलिमेंट है लास्ट वाला, उसको ये लास्ट चिल्ड्रन मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना मैं आपको दिखाऊंगा। F5 से किया रिफ्रेश और देखो कह रहा है जनाब आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है उस डिव के अंदर एक डिव है जिसको क्लास C दी हुई है, वो उसका क्या है, लास्ट चिल्ड्रन है, क्योंकि लास्ट टैग देखो यही है, लास्ट टैग या लास्ट एलिमेंट यही है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे आप दूसरा मेथड यूज़ करोगे लास्ट चिल्ड्रन वाला, तो ये करेगा, ये सेम फर्स्ट चाइल्ड की तरह काम करेगा। जैसे फर्स्ट चाइल्ड जो है वो आप जिस चीज़ को टारगेट करते हो उसके अंदर जो भी न्यू लाइन उसे मिली, जो भी उसे ब्रेक स्पेस मिली, जो भी उसे कमेंट मिला, उसको उसने फर्स्ट चिल्ड्रन मान लिया। ऐसे ये जो लास्ट चाइल्ड है ये भी बेसिकली आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है उसके लास्ट पे जो भी स्पेस होगी, जो भी न्यू लाइन होगी, उसको ये क्या मान लेगा, लास्ट चाइल्ड मान लेगा। F5 से किया रिफ्रेश और देखो वो कहता है जनाब लास्ट में ना एक टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जनाब वो कहता है उस टेक्स्ट में क्या है, बेसिकली एक न्यू लाइन है और एक स्पेस है, एक टैब है। बेसिकली ये इसको मान रहा है, ये आपने जो न्यू सी के बाद ये जो नई लाइन पे जाके ये डिव लगाई हुई है, ये न्यू लाइन होगी, और ये जो शुरू पे एक स्पेस दी हुई है, टैब दिया हुआ है ये, तो इसको वो क्या मान रहा है, लास्ट चिल्ड्रन मान रहा है। क्लियर हुई बात की, बात क्लियर होगी। ओके जी, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी चारों मेथड्स की। 2 मेथड आपने फर्स्ट के सीखे हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और एक फर्स्ट चाइल्ड, और फिर आपने 2 मेथड सीखे हैं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। आपने चारों में डिफरेंस भी देख लिया कि क्या डिफरेंस है इनमें, और अच्छे से मैंने आपको उनकी प्रैक्टिस भी करवा दी। आप इनको यूज़ करते हो दोस्तों, इनको स्टाइलिंग भी कर सकते हो। जैसे तो कोई एक स्टाइलिंग करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कह दिया कि मुझे जो है ना ये आपकी जो पेरेंट है मेन, जिसको आईडी मेन दी हुई है, इसका जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब लास्ट जो चिल्ड्रन है ये वाला डिव, इसको टारगेट करना। तो टारगेट कैसे करेंगे उसको, तो लास्ट वाले टैग को टारगेट करने के लिए हम लिखते हैं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ना कि लास्ट चाइल्ड। अगर लास्ट चाइल्ड लिखेंगे तो वो तो मैंने आपको बता दिया, वो जो भी लास्ट पे स्पेस या जो भी उसे मिलता है उसे लास्ट चाइल्ड मान लेता है। सो इसलिए दोस्तों हमने जब भी ये बात याद रखिएगा अब कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड को टारगेट करना हो तो उसके लिए हम बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड मेथड ही यूज़ करते हैं। ये जो दूसरा मेथड हमने सीखा था ना, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, इसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको पता ना वो किसी को भी स्पेस को भी, बट न्यू लाइन को भी और कमेंट को भी, सबको चाइल्ड मान लेता है। तो यहाँ मैंने कहा लास्ट एलिमेंट जो चाइल्ड है मेरा, अब मैं यहाँ से इसको स्टाइलिंग करनी है मैंने, तो ये मैं इसका इतना रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए ज़रा यहाँ पे, तो मैंने कहा उसका जो भी लास्ट एलिमेंट चिल्ड्रन है, मतलब ये वाला जिसको क्लास सी दी हुई है, तो मैंने कहा उसका डॉट जो स्टाइल है, यहाँ मैं उसमें मान कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा जो उसका इनर टेक्स्ट है वो इक्वल कर दो किसके, KST के। अभी देखिएगा ज़रा KST, यहाँ पे पहले से उसमें क्या लिखा हुआ है, C, जो लास्ट एलिमेंट चिल्ड्रन है आपका ये वाला, ये आपकी मेन डिव का, वो क्या है, उसमें क्या टेक्स्ट है, C। तो ये बेसिकली उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा KST के साथ। तो अभी देखना मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे किया मैंने दोस्तों, पहले इसको बंद कर लेता हूँ कंसोल को। अब मैंने इसको किया रिफ्रेश और देखो वहाँ पे C की जगह पे उसने क्या लिख दिया है, KST लिख दिया। तो इस तरह दोस्तों आप अपने फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड मेथड्स को यूज़ करते हुए फर्स्ट चिल्ड्रन और लास्ट चिल्ड्रन को ईजिली स्टाइल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।